जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। अभी आपने वीडियो की शुरुआत में जो इंडिया का मैप मैंने ड्रॉ किया है विद इन 10 सेकंड और वर्ल्ड का मैप इन 30 सेकंड उसे सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला स्टेप जो हमारा है वो जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, यहाँ से ही शुरू करेंगे कुछ इस तरीके से। पहले बाहर की तरफ ये अपर पार्ट है कश्मीर वाला, कुछ इस तरीके से हम ऐसे करके और ये शेप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है जो यहाँ से शुरू होगा कुछ इस तरीके से, ये से चलता हुआ यहाँ तक और यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे जो है आपको पता है यहाँ पे सिक्किम है, वहाँ तक ड्रॉ करना है हमने। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम जम्मू कश्मीर का पूरा एरिया ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से अभी नीचे की तरफ कुछ ऐसी शेप देंगे यहाँ तक और यहाँ तक। ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने यहाँ से शुरू किया फर्स्ट स्टेप को कुछ इस तरीके से, ऐसे इस तरीके की शेप देते हुए यहाँ से नीचे की तरफ। ये नेपाल का एरिया, आई होप आपको ये पता होगा। ये सिक्किम और यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट स्टेप है इंडियन मैप का वो कंप्लीट हुआ है। अभी हम सेकंड स्टेप सीखने वाले हैं। सेकंड स्टेप में क्या आएगा, अभी हम नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो ड्रॉ करना चाहेंगे। चलिए अभी सेकंड स्टेप देखें कि कैसे नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो हमने मैप में दिखाना है। यहाँ से शुरू करेंगे सेकंड स्टेप को, थोड़ा बाहर की तरफ, और यहाँ से एक ऐसी शेप देके ऊपर की तरफ कुछ ऐसे और बाद में ऐसे नीचे की तरफ ले जाना है आपको। कुछ नीचे ले जाने के बाद यहाँ पे एक दो शेप बनानी है, ऐसे कुछ ऐसी शेप बनानी है आपको। कोशिश करना है कि इससे पहले यहाँ से ऊपर लाइन जा रही है ना, इसके ठीक नीचे ये लाइन आनी चाहिए। इससे पहले हमने ये शेप कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ से ऐसे पीछे की तरफ ऐसे कर्व करते हुए लेके जाएंगे और यहाँ तक इससे जस्ट पहले पहुँचने के बाद, इस जहाँ पे सिक्किम खत्म है उससे जस्ट पीछे खत्म होने के बाद इसको थोड़ा पीछे ले जाते हुए यहाँ पे ऐसे छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, आपको पता होगा। ये इंडिया की बाकी स्टेट्स हैं उसको नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। और अभी हमारा थर्ड जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी यहाँ से अभी हम बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो भी दिखाने वाले हैं। कुछ इस तरीके से आप नीचे की तरफ और ऐसे करते ये शेप देते हुए कुछ ऐसा जो है बांग्लादेश दिखता है, जो बांग्लादेश है वो ऐसा दिखता है बाहर की तरफ और ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट होता है। चलिए शुरू से देखते हैं हमने क्या किया। फर्स्ट स्टेप जो हमने यहाँ से शुरू किया, जम्मू एंड कश्मीर का जो अपर बाउंड्री है वो ड्रॉ किया है कुछ इस तरीके से। यहाँ से पहले एक कर्व किया, फिर दो कर्व किए, कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आए। यहाँ पे नेपाल है, आपको पता होगा वो शुरू हुआ है, तो उसकी बाउंड्री छोड़ते हुए यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से हमने सिक्किम ड्रॉ किया है। सिक्किम ये भूटान का एरिया है, उसे छोड़ते हुए ये कुछ इस तरीके से ऐसे, और ये एक कोण दिखाना आपको यहाँ पे छोटा सा, और यहाँ से ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको पता है ऊपर चाइना, इधर म्यांमार आ गया है ये, ठीक है। तो ये एरिया दिखाते हुए जो म्यांमार और इंडिया की बाउंड्री है कुछ इस तरीके से दिखाते हुए यहाँ नीचे कुछ ये शेप देनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे मणिपुर और नागालैंड का एरिया, त्रिपुरा का एरिया, ठीक है। इस तरीके से आपको दो शेप दिखानी है ऐसे कुछ ग्लव्स के जैसे, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से करते हुए ये बांग्लादेश का एरिया, यहाँ पे हमने टच नहीं करना है, यहाँ पे गैप दिखना चाहिए। इसके बाद हमने बांग्लादेश की जो आउटलाइन बाउंड्री है वो दिखानी है कुछ इस तरीके से, यहाँ से आते हुए कुछ इस तरीके से बांग्लादेश की बाउंड्री दिखानी है। और यहाँ तक हमारा स्टेप जो है सेकंड कंप्लीट होता है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है और यहाँ से इस शेप को आपको प्रैक्टिस करना है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो हमने ड्रॉ करना है यहाँ तक। ये है सेकंड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप में हम गुजरात और राजस्थान का एरिया देखने वाले हैं, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे शुरू। थर्ड स्टेप में यहाँ से बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से आपको दिखाना है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिखानी है, ठीक है। और ध्यान रखना जो ये यहाँ पे जो हमने कोण दिखाया इसके जस्ट यहाँ तक और यहाँ तक, चाहे तो आप एक पॉइंट ड्रॉ कर लेना थोड़ा बाहर की तरफ हो इंडिया के इस साइड, वहाँ से हमने जो राजस्थान का एरिया वो शुरू करना है। कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ से अभी हमने राजस्थान का जो एरिया है वो कुछ ऐसे ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। ये राजस्थान हो गया और फिर नीचे की तरफ इस तरीके से अंदर की तरफ चलेगा। ये बाउंड्री राजस्थान की ऐसे ड्रॉ करने के बाद अंदर की तरफ होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी हम गुजरात का एरिया वो ड्रॉ करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे पहले एक अंदर की तरफ, आपको पता है ये गुजरात का एरिया, और दूसरी इस तरीके से कुछ ये शेप हम दिखाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है एक गल्फ है, आप मुझे बताएंगे उसका नेम क्या है, ठीक है। अभी यहाँ से ऊपर जाएगी ये, यहाँ तक छोड़ना है। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, दोबारा से देखते हैं। यहाँ से हमने शुरू किया कुछ इस तरीके से, नीचे आएंगे। ध्यान क्या रखना है, जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है ये सेम लाइन पे होनी चाहिए, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अभी हमने कर्व करके ऊपर राजस्थान की बाउंड्री दिखाई है, जो आउटलाइन बाउंड्री है जो पाकिस्तान के साथ टच करती है। उसके बाद नीचे गुजरात का एरिया, ठीक है। अंदर की तरफ लेके जाना है राजस्थान के एरिया को, फिर यहाँ पे गुजरात और कुछ ऐसी शेप गुजरात की है मैप में,
ये ड्रॉ करनी है और यहाँ से यहाँ तक। ध्यान रखना है जो ये एरिया है और जो ये एरिया है, ये थोड़ा-सा ऊपर होना चाहिए, ये थोड़ा-सा नीचे, ठीक है? यहाँ पे हमारा जो थर्ड स्टेप है वो कंप्लीट होता है, ठीक है? आई होप आपने थर्ड स्टेप तक सीख लिया है। चलिए अभी देखते हैं जो साउथ इंडिया का जो है हमारा फोर्थ स्टेप है वो रहने वाला है, वो कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले आप कोशिश करना यहाँ से शुरू करोगे आप फोर्थ स्टेप को। कैसे करना है, अंदर की तरफ बाउंड्री है जो जाएगी, यहाँ से हमने फोर्थ स्टेप शुरू करना है। इस तरीके से नीचे की तरफ बाउंड्री लेके जानी है। कितनी नीचे लेके जानी है ये आपको यहाँ से पता चलेगा। जो जम्मू एंड कश्मीर का ये पॉइंट है ना, चाहे आप इसे मैं आपको एक लाइन के साथ दिखा रहा हूँ, इस लाइन को कुछ यहाँ तक जितनी आपकी स्पेस है उस हिसाब से आपको देखते हुए बनाना है। कुछ यहाँ तक, ये अभी पॉइंट को हम नीचे लेके आने वाले हैं यहाँ तक, कुछ इस तरीके से, ठीक है? और ये जो पॉइंट है इसे अंदर की तरफ ऐसे ले जाएंगे पहले, ठीक है? और यहाँ से तमिलनाडु का एरिया जहाँ पे नीचे की तरफ कुछ ऐसे यहाँ पे ये टच कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारा इंडिया का मैप है जो हमने फोर्थ स्टेप में जो इंडिया की आउटलाइन बाउंड्री है, जो मेन लैंड है वो दिखाया है, ठीक है? ये कोस्टल एरिया आपको पता होगा, ठीक है? और क्या अभी इंडिया का मैप कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी हम फिफ्थ स्टेप में जो हमारे अंडमान एंड निकोबार है वो और जो हमारी लक्षद्वीप है वो ड्रॉ करने वाले हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पे जो केरला स्टेट है उसके जस्ट वेस्ट में हमें यहाँ पे इस तरीके से लक्षद्वीप के आइलैंड्स वो मिलते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हमें अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड्स हैं वो मिलते हैं। कुछ इस तरीके से आप एग्जाम में चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो ये अभी हमारा जो मैप है वो कंप्लीट हो गया है। ये अंडमान का एरिया है, ठीक है? और ये जो है लक्षद्वीप का एरिया है और ये ही हमारा जो है फिफ्थ स्टेप था, ठीक है? आई होप आपने सीख लिया है कि इंडिया का मैप जो है हमने 5 स्टेप में कैसे ड्रॉ किया है। आपके जस्ट आइडिया के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू करने के बाद इस तरीके की शेप देने के बाद कुछ ऐसे यहाँ से नीचे की तरफ और यहाँ तक, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ये कुछ इस तरीके से नीचे, ये सिक्किम के लास्ट तक, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप है यहीं से शुरू होगा, यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ पे भूटान का एरिया, यहाँ एक कोन दिखाना है आपको। ये जो कोन जो मैंने दिखाए हैं वो आपने ध्यान में रखना है। ये कोन है ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक कोन और फिर नीचे एक कोन और यहाँ से नीचे आएंगे, ये एरिया दिखाएंगे। ये ग्लव्स के जैसा कुछ दिख रहा है आपको, नॉर्थ ईस्ट का एरिया नीचे वाला पार्ट है, ठीक है? तो यहाँ से कर्व करते समय यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ये लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, यहाँ से कर्व जो है इस तरीके से पैरेलल जाने वाला है इसके, ठीक है? और जो ये लाइन है इससे जस्ट बिफोर ये यहाँ से कर्व ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये हमारा ये जो बांग्लादेश है उसका एरिया दिखाना है, यहाँ से कुछ नीचे की तरफ इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा सेकंड स्टेप है जो कंप्लीट होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम राजस्थान और गुजरात का एरिया बनाते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे हमने छोड़ा था और ये हमारा फर्स्ट यहाँ तक है। यहाँ से सेकंड स्टेप जो थर्ड है हमारा स्टेप वो शुरू होने वाला है। यहाँ से इस तरीके से नीचे लेके जाना है। यहाँ से राजस्थान ऊपर कैसे जाने वाला है वो हमें आइडिया होगा इस पॉइंट से, जो जहाँ पे हमने बांग्लादेश का जो डोम जैसा दिखने वाली जो शेप है जहाँ पे खत्म होती है जस्ट इसके ऊपर कुछ इस तरीके से, ठीक है? इस शेप को इस तरीके से देखना है आपको और यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है ऊपर की तरफ, कुछ इस तरीके से कोनिकल दिखाना है। अंदर की तरफ जो लाइन है ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ। यहाँ से अभी हम जो गुजरात का एरिया है वो ड्रॉ करना है, कुछ इस ऐसी शेप देनी है। पहले वाला छोटा होगा, ठीक है? दूसरी वाली जो होगी इस तरीके से कुछ जो मून है वैसी शेप हमने देनी है, जो हाफ मून होता है, ठीक है? ऊपर से अभी हम जब यहाँ तक हमारा जो स्टेप है थर्ड कंप्लीट होगा। अब इस स्टेप से इस यहाँ तक क्यों मैंने बोला ये स्टेप और ये जो हमारा सेकंड था यहाँ पे खत्म हुआ और जो हमारा थर्ड स्टेप है यहाँ, ये लाइन और ये लाइन, इसमें अभी हम जो साउथ इंडियन है जो पेनिनसुलर एरिया वो दिखाना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको यहाँ से नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से यहाँ तक, अभी जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये रख सकते हो जहाँ पे हमने जो अंदर की तरफ शिफ्ट किया है उसका एरिया जस्ट नीचे है इंडिया के, ठीक है? इंडिया के जो साउथ टिप है उसके, ठीक है? इससे आपका एक बैलेंस्ड जो है शेप बनने वाली है इंडिया की, वो बनानी है आपको। यहाँ से नीचे की तरफ लेके आएंगे, यहाँ टच किया और यहाँ पे जो शेप है इसे थोड़ा इस तरीके से पहले अंदर की तरफ जाएंगे, उसके बाद कोनिकल दिखाने वाले हैं ऐसे, ठीक है? ये हमारा फोर्थ स्टेप में जो इंडिया है उसकी जो आउटलाइन बाउंड्री है वो कंप्लीट हुई है। और यहाँ पे हमने जो आइलैंड्स हैं हमारे जैसे अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, इससे इसके बिना इंडिया अधूरा है। ये भी इंडिया का पार्ट है, आपको पता होगा। तो फिफ्थ स्टेप में हमने ये ड्रॉ किया है। हमारी एक सजेशन रहेगी आपको कि एग्जाम में आपको जो इंडिया का बड़ा मैप तभी ड्रॉ करना है अगर काफ़ी चीज़ें हमने मैप में दिखानी होती हैं। जैसे उसने माइंस के बारे में पूछा, अगर आपको 5-7 माइंस जो अलग-अलग उसकी लोकेशन दिखानी है तो आप बड़ा मैप ड्रॉ करिए, ठीक है? नो डाउट। अगर आपने जस्ट एक चीज़ ही दिखानी है, जैसे जो चोलाज़ हैं उनका रीजन दिखाना है, चाहे कोई और डायनेस्टी का जो रीजन है वो दिखाना है, तो उसके लिए आप कोशिश करना स्मॉल मैप ड्रॉ करना एग्जाम में।
स्मॉल मैप में क्या रहेगा, आपकी जो कमी होगी वो कम नज़र आएगी। कुछ इस तरीके से ठीक है। ये देखिए, ये भी इंडिया का मैप है, ये काफ़ी स्मॉल है, लेकिन इसकी शेप देखो कितनी बढ़िया लग रही है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में आपको इतना ही मैप ड्रॉ करके दिखाना है, जैसे मैंने चोलस की लोकेशन दिखानी है, तो जस्ट यहाँ पे, ठीक है। अगर मुगल का ये एरिया पूछा है, कुछ भी पूछा है, एक चीज़ अगर उसने पूछी है तो स्मॉल मैप ड्रॉ कीजिएगा। अगर बड़ी चीज़ें पूछी हैं, जैसे एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है उसने, एग्रीकल्चर की जो मेजर क्रॉप्स हैं उसके बारे में पूछा है, अभी हमने वो डिस्कस भी किया अपने क्वेश्चंस में, तो वहाँ पे आप ऐसा बड़ा मैप दिखा सकते हो, ठीक है। आई होप यू गेट द आइडिया। चलिए एक बार और मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इतनी सी स्पेस में भी आप इंडिया का मैप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ प्रैक्टिस के लिए, कैसे करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अभी आप यहाँ पे देखिएगा कि जो परफेक्शन है वो काफ़ी नज़र आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो स्टेप है कुछ इस तरीके से यहाँ पे खत्म हुआ। यहाँ से राजस्थान का एरिया, ये गुजरात का एरिया, यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे और नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अंदर की तरफ और यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री हम बनाने वाले हैं। जैसे यहाँ से बाहर की तरफ ऐसे मुंह खोलना है आपको, यहाँ से एक नीचे ऐसे जो ये शेप है ये दिखानी है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे, जहाँ पे जो गल्फ है उसका नेम आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे एक गल्फ आती है वो है। उसके बाद ऐसे ये शेप करने के बाद यहाँ पे छोड़ना है। हमने क्या किया, यहाँ से शुरू किया इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे एक कर्व दिया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे स्मॉल स्मॉल ऐसे करके यहाँ से एक नीचे की तरफ ये शेप ड्रॉ करनी है। उसके बाद ऐसे यहाँ पे एक गल्फ दिखाया हमने। उसके बाद ये शेप पर हमारा जो ये वाली हमने स्टेप जो फॉलो कर रहे थे ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी इस लाइन को यहाँ तक कैसे लेके जाना है ये देखिए, कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ छोड़ना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे लेके आएंगे कुछ ऐसे, जैसे यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये लाइन यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ ऐसे ले जाना है, ठीक है। उसके बाद नीचे और अंदर की तरफ यहाँ पे कोशिश रखनी है कि यहाँ पे स्मॉल गैप दिखे, ठीक है। उसके बाद ऐसे अंदर की तरफ और यहाँ पे छोड़ना है, ठीक है। तो ये वही लोकेशन है जो अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, डंकी रूट, तो यहीं पे है डंकी रूट, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मैक्सिको के नीचे जोड़ता है। तो अभी हम, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जो हमने सीखा है, ठीक है। अभी हम सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, आप पहले ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। यहाँ पे कोशिश करना कि ज़्यादा कर्व ना बने, दिखाना है। यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। उसके बाद जो ये लाइन है इसे हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने वाले हैं यहाँ पे ऐसे। और ये जो लाइन है इसे बिल्कुल इस तरीके से पहले बाहर की तरफ फिर अंदर की तरफ ऐसे ले जाएंगे और यहाँ पे छोड़ने वाले हैं, ठीक है। और ये जो शेप है इसे हम बिल्कुल इस तरीके से ऐसे करते यहाँ पे छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड स्टेप के बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो आता है साउथ अफ्रीका को ड्रॉ करने का। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो ये शेप है ये जिग्सॉ फिट होनी चाहिए यहाँ पे साउथ अफ्रीका पे। तो वही ड्रॉ करने वाले हैं, कुछ यहाँ से शुरू करने वाले हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ रखेंगे ऐसे, और कुछ इस तरीके से जो हमारा साउथ अफ्रीका है वो नज़र आने वाला है। यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से इस तरीके से लाइन लगानी है, एक डोम साइज अपने जो एक डोम की जो शेप होती है वैसे ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ सीधी लाइन और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये हमारा रेड सी वाला एरिया आ गया। उसके बाद यहाँ से दोबारा शुरू करना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये शेप देनी है, ठीक है। और यहाँ से जो शेप आने वाली है ये ऐसे नीचे ही जाएगी। तो पहले आपने ये किया, ठीक है, उसके बाद ये करना है, ठीक है। और ये जो आएगी इसे ऐसे करते करते कुछ इस तरीके से यहाँ ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड स्टेप कंप्लीट, ठीक है। ये हमने साउथ अफ्रीका कैसे ड्रॉ करना है वो देखा। अभी हम फोर्थ स्टेप देखते हैं। फोर्थ स्टेप जो शुरू होगा वो यहाँ से होगा, मिडल ईस्ट से, ठीक है। यहाँ से शुरू करना है, कुछ इस तरीके से गैप देके, यहाँ पे रेड सी आपको पता होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी है। कुछ इस तरीके से हमने जो मिडल ईस्ट का एरिया वो दिखाना है। उसके बाद जस्ट ऐसा बॉक्स दिखाने के बाद यहाँ पे चलेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पे ऐसे ये दिखाना है। और ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। भारत से बिल्कुल ऐसे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है वो दिखाने वाले हैं। यहाँ पे ऐसे करके कुछ ऐसे करके यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। और यहाँ पे आइलैंड्स है जो हमारा इस स्टेप में नहीं आएगा, वो हमारे लास्ट स्टेप में आएगा जब हम आइलैंड्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसे छोड़ देना है। तो यहाँ तक जो हमारा स्टेप रहने वाला है, फोर्थ स्टेप था, जो साउथ एशिया की बाउंड्री है वो ड्रॉ की है, जस्ट ये यहाँ तक जो आपने देखा ये साउथ एशिया की जो बाउंड्री है। साउथ ईस्ट एशियन की जो है वो हम लास्ट स्टेप में देखेंगे, ठीक है। तक ड्रॉ करने के बाद जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो यहाँ ऊपर से शुरू होगा, कुछ यहाँ पे, यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे की तरफ ऐसे ले जाना है, कुछ ऐसे शेप दिखा सकते हो आप, नीचे की तरफ ले जाना है। और यहाँ पे सेंटर ये जो है साउथ अफ्रीका का, यहाँ से ये डोम नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से और यहाँ तक लेके जाना है, ये इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके से जो शेप है वो ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो बाल्कन कंट्रीज हैं वो है, ये आपको पता होगा मैप में, तो कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ, और यहाँ से ऐसे जो फ्रांस जर्मनी वो है, यहाँ पे टच नहीं करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ और यहाँ, ठीक है। ये मेडिटेरेनियन सी का जो एरिया है वो हमने दिखाया, नॉट इन परफेक्शन बट देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो अभी फिफ्थ स्टेप है वो कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। और फिफ्थ स्टेप में हम चाहे तो जो यूके है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये यूके की जो बाउंड्री है कुछ इस तरीके से, ये भी आप फिफ्थ स्टेप में चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो। तो ये हमारा फिफ्थ स्टेप था। अभी हम सिक्स्थ स्टेप देखने वाले हैं। सिक्स्थ स्टेप में क्या आएगा, हम जो ऑस्ट्रेलिया है उसे ड्रॉ करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए आप कोशिश करना यहाँ से शुरू करके नीचे की तरफ, और यहाँ पे ऐसे ये शेप जब बन जाएगी, यहाँ से इस तरीके से थोड़ा कॉनिकल दिखाना है, ठीक है, नीचे की तरफ, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से नीचे, फिर यहाँ पे ऐसे। ये कुछ जो कैट है उसका जैसा फेस है वही दिखाया, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये हमारा था जो सिक्स्थ स्टेप, ठीक है। अभी हम सेवंथ स्टेप में जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जैसी दिखने वाली कंट्रीज हैं वो दिखाने वाले हैं। तो जो हमारा सेवंथ स्टेप है वो सीखते हैं। पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे कंट्रीज हैं वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रीनलैंड है आपको पता है, और उसके साथ आइसलैंड वो ड्रॉ किया है। उसके बाद यहाँ पे, और ये मैदागास्कर है आपको पता होगा, ये थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना है। ये श्रीलंका है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं। यहाँ पे आगे न्यूजीलैंड वो दिखाना है, और यहाँ पे ऐसे कुछ दिखा सकते हो आप मलक्का स्टेट के जैसे, यहाँ पे ऐसे चाहो तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। जो ये न्यूजीलैंड का जो एरिया है वो दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो चाहे तो। आई होप आपने ये सीखा होगा कि कैसे हमने 7 स्टेप में जो वर्ल्ड की मैप है वो ड्रॉ की है। आप हर स्टेप को अलग अलग प्रैक्टिस करना, जैसे फर्स्ट स्टेप कैसे होगा, उसके बाद उसे सेकंड के साथ इंटीग्रेट करके पहले ये ड्रॉ करना सीखना, ठीक है। उसके बाद आप इसके बाद ये ड्रॉ करना सीखना, क्योंकि ये और ये अगर ये ऊपर नीचे हो गया तो आपका मैप अच्छा नहीं लगेगा। ये जिग्सा फिट दिखना जरूरी है। और जो साउथ अफ्रीका की लोकेशन है वो थोड़ी ऊपर है, ठीक है, इसके थोड़ी ऊपर है, तो इस तरीके से कुछ ड्रॉ करना है। उसके बाद साउथ अफ्रीका के बाद ये मिडिल ईस्ट का एरिया, यहाँ पे इंडिया, और नीचे की तरफ जो साउथ एशियन कंट्री है वहाँ से ऐसे कर्व करके ऊपर लेके जाना है। और ऊपर की जो बाउंड्री जो रशिया की आती है, यहाँ पे यूरोप पे और यहाँ पे बाल्कन कंट्रीज को ऐसे दिखाना है, तीन जो हमारे ग्लव्स की तरह, यहाँ से नीचे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे टच नहीं करना है। ये मेडिटेरेनियन एरिया से ऐसे यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे जो स्वीज कनाल है जो न्यूज में रहता है वो है, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ स्टेप यहाँ पर खत्म होता है। ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ करना है, और ये लास्ट जो हमारा स्टेप रहेगा वहाँ पे हमने ग्रीनलैंड, उसके जो आइलैंड्स जो स्मॉल ये मैदागास्कर, ये इंडिया का श्रीलंका, और ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो आइलैंड्स है वो दिखाने हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट मैप हो जाएगा।